मनमंत्र का वर्णन तो पहले हो चुका है। आप उत्तम नामक तीसरे मनमंत्र की कथा सुनाइए। श्री मार्कंड जी ने कहा, राजन, उत्तानपाद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा उत्तानपाद के दो पत्नी थे। पहला पत्नी सुनीति और दूसरा पत्नी सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज हुए थे और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक एक पुत्र हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्य में उसका समान भाव था। यह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए जमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुष के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने बभ्रू कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। ये सदा उसी में आसक्त रहते थे। उनका मन और किसी काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। ये सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी ये कभी कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी के राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। ये कुपित सर्प की भांति फुफकारते हुए द्वारपाल से बोले, दरवान, तो इस दुष्ट हृदय स्त्री का निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे। यह मेरी आज्ञा है, अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचरणीय मानकर द्वारपाल रानी को रथ पर बैठा वन में छोड़ाया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण उनके ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। इधर राजा अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए। क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्य की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरे घर का दरवाज़ा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया है। आप उसे पता लगाकर ला देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का छठा भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। जो पहले राजा होते थे वो प्रजा के छठा भाग अर्थात केवल कर जो है केवल 6% ही लेते थे, लेकिन आज तो कर इतना लिया जाता है। और जो राजा कर लेते थे जितने परसेंट उतने परसेंट कर्मों का फल भी लेना पड़ता था। चाहे धर्म करता हो प्रजा तो धर्म का फल भोगना पड़ता था, यदि वो पाप करता है तो पाप का फल भी राजा को ही भोगना पड़ता है। इसलिए राजा की बहुत उत्तरदायित्व होता है कि अपने प्रजा को भगवान की सेवा में लगाए रखें और धर्मपरायण राज्य चलाएं, नहीं तो उनको बहुत समय तक ये सारे प्रजा का कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। हमारी आय और धर्म का छठा भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी स्त्री शरीर से कैसा है? यह मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी अवस्था कैसा है यह भी आपको ही बतलाना होगा। साथ ही वह भी सूचित कीजिए कि आपकी ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण बोला, राजन, मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाहें छोटी, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। वह मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक
दुलिया बतलाता हूँ। इसकी बातें बड़ी कड़वी होती है तथा स्वभाव से भी वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ कुछ बीत चुके हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, ऐसे स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भारजा देता हूँ। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी एवं सुख देने वाली होती है। वैसे स्त्री ना तो केवल दुख का ही कारण है, रूप और शील दोनों से हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन, अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, यह श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा करने पर उससे वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। वर्णशंकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देती हैं। पत्नी ना होने के कारण मेरी नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है। इसके कारण मेरा पतन अवश्यंभावी है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी यह धर्म का पालन करने वाली होगी। प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृत्तांत आपके सामने निवेदन किया है। आप इसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी है। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर ये उस आश्रम में गए। यहाँ उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ जो कुशासन पर विराजमान थे और अपने तेज से अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देखकर मुनि शीघ्रतापूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ्य ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुने, क्या इन्हें अर्घ्य देना उचित है? इस बात का भली भांति विचार करके जैसे ही आज्ञा दे उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन दे बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन, मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम है। बताइए किस लिए यहाँ आए हैं? उस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार किया? राजा ने कहा, मुने, एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसी की स्त्री को चुरा लिया है। उसी की खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बतलाइए। जब मैं आपके आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ्य देने का विचार किया, किंतु फिर उसे रोक क्यों दिया? ऋषि बोले, राजन, आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ्य देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से वह भी मेरा ही भली भांति संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी आपका वृत्तांत जान लिया था, इसीलिए आपको विधि पूर्वक अर्घ्य नहीं दिया। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ्य पाने के अधिकारी है। तथापि हम लोग आपको अर्घ्य का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने जानकर या अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिन के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्घ्य पाने का अधिकारी ना रहा? ऋषि ने बोला, राजन, क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है। फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है, अतः आपके विषय में क्या कहना है? नरेश्वर, पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की यह पत्नी जिसका अपहरण
हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए दूसरे मनुष्य को धर्म में लगाते हैं, फिर जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा। मार्कंड जी कहते हैं, मुनि के यह कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना ठीक है। यह कहकर राजा ने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा, भगवान आप भूत और भविष्य के यथार्थ ज्ञाता है, बताइए ब्राह्मण की पत्नी कौन ले गए हैं। ऋषि ने बोला, राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप इस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का पत्नी से संजोग कराइए, इससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी ना होना पड़े। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने हाथ रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्पलावन वन में गए। यहाँ उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मण ने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बतलाओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्री सुशर्मा की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्री की, जिसका नाम अभी अभी आपने बताया है, पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ पर हर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी। इस समय इसने मेरा आपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझ उस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है। ना तो मेरा उपभोग करता है और ना ही मुझे खा ही डालता है। इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि यह राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मण ने कहा, मैं निशाचर इसी वन में भीतर रहता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, यह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय ना हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठे देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूसरे ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में निवास करता हूँ। अतः बताइए, आप कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया। सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। आप बताओ, तुम ब्राह्मणी की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम इसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो वह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी है ही। यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार रहा हो तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बतलाओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते। मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे ही है। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा ले तो वह क्रोधी बन जाता है और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर ले तो उत्तम गुणों से
संपन्न होते हैं। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता करने वाली है। उनके रहते हुए मनुष्य की स्त्रियों में मेरी अनुराग कैसे हो सकती है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि वह ब्राह्मणी न तुम्हारे उपभोग के काम की है न आहार के, तो ब्राह्मण के घर प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों द्वारा उसके उच्चारण करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? प्राय सभी यज्ञों में वह ऋतिज बना करता है, इसलिए हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया है, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता। राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा ने कहा, राक्षस, तुम पहले कह चुके हो कि मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, इससे वह विनयशील हो जाए। इसके बाद उसे इसके घर में पहुंचाओ। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया। राजा का यह कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मणी पत्नी भयंकर दुष्टता से मुक्त हो गया और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्मों के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा है। यह निशाचर तो आप में उसमें निमित्त मात्र बना है, ना इसका दोष है, ना मेरे महात्मा पति का दोष है। यह दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपने ही करनी का फल खुद भोगना पड़ता है। पूर्व जन्मों में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, यह आज मुझ पर ही आ पड़ा है, इसमें दूसरों का क्या दोष है? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी को इसके स्वामी के घर पर पहुंचा आता हूँ। इसके सिवा और भी यदि मेरा योग्य कोई कार्य हो तो आप उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, ये कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कर्तव्य के समय में तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर हो जाने से आप अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर में पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्घ के अयोग्य बतलाया है, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को तो मैंने त्याग दिया, अब इसका पता कैसे लगे? अथवा उन ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछूं। जो विचार कर राजा ने फिर रथ पर आरूढ़ हुए और उस स्थान पर गए जहाँ ये त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जा उसे प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि के सब वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ किया है वो सब मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जैसे कार्यों से आए हो वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्य के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है।
तुमने उसका त्याग करके विशेष धर्मों को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वो अपने कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी का त्याग करके अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। राजा बोले, भगवान क्या करूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल ना हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई, अथवा उसे वन में सिंह, व्याघ्रजा, निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। ऋषि ने कहा, राजन, उसे सिंह, व्याघ्रजा, निशाचर ने नहीं खाया है। वह इस समय रसातल में है। इसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, राजन, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया और वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई है? यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदरी पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उसका सारा हाल जानकर ये उस पर आसक्त हो गया और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कोपत के नंदा नाम की एक पुत्री तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, ना हो वह मेरी माता की सौत बनने वाली है। यह विचार कर वह उसे अपने घर में ले गई और अंतपुर छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब जब नंदा से बहुला को मांगा, तब तब उसने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे शाप दे दिया, जा, तू गूंगी हो जाएगी। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गए और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया। राजा बोले, महामुने, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पानी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनैश्चर की तुम्हारी ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी। उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल। इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अच्छा, आप जाओ, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडा जी कहते हैं, महर्षि के यह कहने पर राजा उन्हें प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए और अपने नगर को लौट आए। यहाँ आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता है। आपने मेरी स्त्री को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, द्विज श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित हो और व्यभिचारिणी नहीं हुई हो, तो आप स्त्री को बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं भी तो वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुख ही मिलेगी, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वह मेरी
अधीन हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके प्रति रानी का प्रेम रहने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा। अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं वह मित्र बिंदा नामक यज्ञ में आरंभ करता हूँ। तो ब्राह्मण ने मित्र बिंदा नामक यज्ञ आरंभ किया। राजन, जिन स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम न हो उनमें मित्र बिंदा प्रेम उत्पन्न करती है। इसीलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य में उसी का अनुष्ठान करूँगा। ब्राह्मण के यह कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्रविंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने यह महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है? तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया। फिर वह राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर उसने हार्दिक अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी मानिनी स्त्री को हृदय से लगाकर कहा, प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न हूँ। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ। आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी अभिष्ट हो वह निसंकोच होकर कहो। तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारे अधीन हूँ। रानी बोली, नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को श्राप दे दिया। इससे वह गूंगी हो गई है। यदि आप मेरे प्रेम बस उसके संकट का निवारण कर सके तो उसकी मुक्ता दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी मेरी सब कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, विप्रवर, इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिए जो उसकी मुक्ता दूर कर सके? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं आपके कहने से सरस्वती इष्टि करूँगा, जिससे आपकी यह महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से उऋण हो जाए। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सरस्वती इष्टि आरंभ की, अर्थात यज्ञ आरंभ की। उसने नंदा की मुक्ता दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर सारस्वत सूक्त का जप किया। इससे वह नाक करना बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसातल में रह रहा था। उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति यह अत्यंत दुष्कर उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई। शीघ्रगामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठकर मधुर वाणी में बोली, वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया है इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया है। अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुने। राजन, मैं तुम्हें
एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा और इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य रहेगा। यह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनमंत्र का स्वामी मनु होगा। राजा की इस प्रकार वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी के हृदय से लगाकर पाताल लोक को चली गई। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजापालन करते हुए राजा उत्तम के कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला को गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति कांतिमान था। उससे जन्म होने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुंदुभियां बाज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसीलिए वह उत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र उत्तम नामक मनु हुआ। आप उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और उत्तम का जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है, उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता और चरित्र को सुनने और पढ़ने वाला कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। उत्तम मनमंत्र तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतोदन तथा बशरवर्ती ये देवताओं के 5 गण थे। इनका जैसा नाम ऐसा ही गुण था। ये 5 देवतागण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12 व्यक्तियों के समुदाय है। उक्त मनमंत्र में सुशांति नामक इंद्र हुए। इंद्र का नाम सुशांति था 30वां मनमंत्र में। अभी 6वां मनमंत्र चल रहा है। अभी इंद्र का नाम पुरंदर है। 7वां मनमंत्र चल रहा है अभी। जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए थे, आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नामाक्षर से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वह इस प्रकार है। सुशांति देव वराटकांतः सुशांतिम संप्रय गच्छति सहैत शिव सत्याध्ये स्ततथैव वशवतीर्भिः। शिव, सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगण को साथ परम सुंदर देवराज सुशोभित उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, उत्तम मनु, अज, परम, परशुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे। ये देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनमंत्र में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनमंत्र होता है। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इस तीसरे मनमंत्र में सप्तर्षि थे। इस प्रकार वह तीसरे मनमंत्र का वर्णन हुआ। आप तामस मनु के 4थे मनमंत्र का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्यतर योनि में हुआ था, तो भी उन्होंने अपने जस से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया था। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति 4थे मनु का जन्म भी अलौकिक थे। उसे बतलाता हूँ, सुनो।